श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अरण्य कांड का 44वां सर्ग। चत्वारिंशाः सर्गाः। श्री राम जी द्वारा मारीचिका पद और उसके द्वारा सीता और लक्ष्मण के पुकारने का शब्द सुनकर श्री राम की चिंता श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तथा तु तं समादिश्य भ्रातृं रघुनन्दनं बाबन्धंसिं महातेजा जम्बूनं मया सरो। लक्ष्मण को इस प्रकार आदेश देकर रघुकुल का आनंद बढ़ाने वाले महातेजस्वी भगवान श्री रामचंद्र जी ने सोने की मूठ वाली तलवार कमर में बांध ली। तातस्ति विनीतं चापमानायात्म विभूषणम् आवन्ति च कपालौदौ जगामोदाग्रविक्रमः। तत्पश्चात महापराक्रमी रघुनाथ जी 3 स्थानों में झुके झुके हुए अपने आभूषण रूप धनुष को हाथ में ले पीठ पर 2 तरकस बांधकर वहां से चल दिए। तम वन्यराजो राजेन्द्र पतंतम निरीक्ष्य वै बभूवन्तर्हितस्त्रान् संदर्शने आववतम्। राजाधिराज श्री राम को आते देखा वन्य मृगों का राजा कांचन मृग भय के मारे छिप गया, किंतु फिर तुरंत ही उनके दृष्टि पथ में आ गया। वृद्धां शिरधनुराधाय पदुद्रायतो मृगां तं स्म पश्यन्ति रूपेण धोतयन्तमिवामृताम्। अवेक्ष्य धावन्तं धनुष्पाणिर्महावने अतिवृत्तिमिवां पातालो यानं कदाचन शङ्कितं तु समुद्भ्रान्तमुत्पन्नतु मिवाम्बरम्। दृश्यमानं दृश्यं च मनोन्देशे सुखे सुचितो छिन्नाभैर्यो संवितं शारदं चन्द्रमण्डलम्। सोमुहूर्तु मुहूर्तानेव द्वादशे मुहुर्दूरात् प्रकाशते। तलवार बांधे और धनुष लिए श्री राम जिस ओर वह मृग था उसी ओर दौड़े। धनुर्धर श्री राम ने देखा वह अपने रूप से
सामने की दिशा को प्रकाशित सी कर रहा था। उस महान वन में वह पीछे की ओर देख देख कर आगे की ओर भाग रहा था। कभी छलांगे मारकर बहुत दूर निकल जाता और कभी इतना निकट दिखाई देता कि हाथ से पकड़ लेने का लोभ पैदा कर देता था। कभी डरा हुआ, कभी घबराया हुआ और कभी आकाश में उछलता हुआ देख पड़ता था। कभी बन के किन्हीं स्थानों में छिपकर अदृश्य हो जाता था, मानो शरद ऋतु का चंद्रमंडल मेघ खंडों से आवृत हो गया हो। एक ही मुहूर्त में वह निकट दिखाई देता और पुनः बहुत दूर के स्थान में चमक उठता था। दर्शने सो अपाकर सतराम साधुर्माश्रमस्यास्यं मारीचो मृगतांगता। इस तरह प्रकट होता और छिपता हुआ वह मृग रूपधारी मरीच श्री रघुनाथ जी को उनके आश्रम से बहुत दूर खींच ले गया। आसीत कुर्दस्तो काकुस्तो विमर्श सस्तेन मोहिता अथावतस्ते सुशांत छाया मास्ते। उस समय उससे मोहित और विवश होकर श्री राम कुछ कुपित हो उठे और थक कर एक जगह छाया का आश्रय ले हरी हरी घास वाली भूमि पर खड़े हो गए। सातन्मुत्तमुन्मानयामास मृगरूपो निशाचराम् मृगे परिव्रतो अथान्ये दूरान् प्रत्यदृश्यत। इस मृग रूपधारी निशाचर ने उन्हें उन्मत्त सा कर दिया था। थोड़ी ही देर में वह दूसरे मृगों से घिरा हुआ पास ही दिखाई दिया। गृहीतु कामं दृष्ट्वा तं पुनरेवाभिधावत तत्क्षणादेव संत्रासान् पुनरन्तर्हितो आभवतु। श्री राम मुझे पकड़ना चाहते हैं। यह देखकर वह फिर भागा और भय के मारे पुनः तत्काल ही अदृश्य हो गया। पुनरेव ततो दूरान् वृक्ष खंडान् विनिसुतसुताम् दृष्ट्वा रामो महातेजास्तं हन्तुं कृतः निश्चयः। तदनंतर वह पुनः दूरदर्शी वृक्ष समूह से होकर निकला। उसे देखकर महातेजस्वी श्री राम ने मार डालने का निश्चय किया। भूयस्तु समुद्रत्य कुपितस्तत्र राघवा सूर्यरश्मि प्रतीकाशं ज्वलन्तम् मरिमर्दनम् संधाय सुदृढ़े चापे विकृशवल्वद्वली तमेव मृगो मुद्दिश्य श्वसन्तमुपन्नगम् मुमाच ज्वलितं
दीप्तमस्त्रं ब्रह्म विनिर्मितम्। तब वहां क्रोध में भरे हुए बलवान राघवेंद्र श्री राम ने तर्कस से सूर्य की किरणों के समान तेजस्वी एक प्रज्वलित एवं शत्रु संहारक बाण निकालकर उसे अपने सुदृढ़ धनुष पर रखा और उस धनुष को जोर से खींचकर उस मृग को ही लक्ष्य करके फुफकारते हुए सर्प के समान सनसनाता हुआ वह प्रज्वलित एवं तेजस्वी बाण जिसे ब्रह्मा जी ने धुनाया था छोड़ दिया। शरीरम रघुरूपस्य विनिर्भिद्य सरोत्तमा मारीचस्य हृदयं विवेदास निसन्निभा। वज्र के समान तेजस्वी उस उत्तम बाण ने मृग रूपधारी मरीच के शरीर को भी चीर कर उसके हृदय को भी विदीर्ण कर दिया। ताल मातृमतोपलयोच्च न्यापतंसा वृषातुरा व्यानदन् भैरवं नादं धरण्यामल्पजीविताम्। उसकी चोट से अत्यंत आतुर हुए राक्षस ताड़ के बराबर उछलकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसका जीवन समाप्त हो चला। वह पृथ्वी पर पड़ा पड़ा भयंकर गर्जना करने लगा। म्रियमाणस्तु मारीचो जहुतां कृतिमां तनुं स्मृत्वान् तद्वचनं रक्षो दध्यौ किन्तु लक्ष्मणम्। यह प्रस्थाप्य सीता तम शून्य रावणो हरे। मरते समय मारीच ने अपने उस कृत्रिम शरीर को त्याग दिया। फिर रावण के वचन का स्मरण करके उस राक्षस ने सोचा किस उपाय से सीता लक्ष्मण को यहाँ भेजे और सूने आश्रम से रावण उसे हर ले जाए। सा प्राप्त काल माज्ञाय चकार चा तथा सुनम सादृशम रांगवश्येहा सीते लक्ष्मणेति च। रावण के बताए हुए उपाय को काम में लाने का अवसर आ गया है। यह समझकर उसने श्री रामचंद्र जी के ही समान स्वर में हा सीते हा लक्ष्मण कहकर पुकारा। तेन मर्मणि निर्विद्धम शरेणानुपमेन ही मृग रूपम तो तन त्यक्त्वा राक्षसम रूपमास्थिता। श्री राम के अनुपम बाण से उसका मन विदीर्ण हो गया था। अतः उस मृग रूप को त्याग कर उसने राक्षस रूप धारण कर लिया। चक्रे साम सुमहाकायं मारीचो जीवितं त्यजन् तम दृष्ट्वा पतितं भूमौ राक्षसं भीम दर्शनम्। रामो रुधिर सिक्तांगं चेष्टमानं महीतले जगाम मनसा सीतां लक्ष्मणस्य वचा स्मरन्। प्राण त्याग करते समय मारीच ने अपने शरीर को बहुत बड़ा बना लिया था। भयंकर दिखाई देने वाला उस राक्षस को भूमि पर पड़कर खून से लथपथ हो धरती पर लौटते और छटपटाते देख श्री राम को लक्ष्मण की
कही हुई बात याद आ गई और वे मन ही मन सीता की चिंता करने लगे। मारीचस्य तो महिमायसा पूर्वोक्तम लक्ष्मणेन तु तत्तथा यावच्चाद्य मारीचो अयम मया हतः। वे सोचने लगे, अहो जैसा लक्ष्मण ने पहले कहा था उसके अनुसार यह वास्तव में मारीच की माया ही थी। लक्ष्मण की बात ठीक निकली, आज मेरे द्वारा यह मारीच ही मारा गया। हासिते लक्ष्मणे ये कृष्यतु महाश्वनम ममा राक्षसा सोयम श्रुत्वा सीता कथम भवेन्। लक्ष्मणस्य महाबाहु कामवस्थां गमिष्यति। परंतु यह राक्षस उच्च स्वर से हा सीते हा लक्ष्मण की पुकार करके मरा है। उसके उस शब्द को सुनकर सीता की कैसी अवस्था हो जाएगी और महाबाहु लक्ष्मण की भी क्या दशा होगी। इति संचिन्त्य धर्मात्मा रामो हस्ततनुरुहां तत्र रामं भयं तीव्रमाविवेश विषादजम्। राक्षसं रगरूपं तं हत्वा श्रुत्वा चान्तस्वनम्। ऐसा सोचकर धर्मात्मा श्री राम के रोंगटे खड़े हो गए। उस समय वहां मृगरूपधारी उस राक्षस को मारकर और उसके उस शब्द को सुनकर श्री राम के मन में विषाद जनित तीव्र भय समा गया। निहत्य प्रसुतं चान्यं महासमादाय राघवा त्वात्पर्माणो जनस्थानं साराभिमुखं तदा। उस लोक विलक्षण नरक का वध करके तपस्वी के उपभोग में आने योग्य फल मूल आदि लेकर श्री राम तत्काल ही जनस्थान के निकटवर्ती पंचवटी में स्थित आश्रम की ओर बड़ी उतावली के साथ चले। इत्यादि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्य कांडे चत्वारिंशत् सर्गाः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 44वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय राम।